जोखिम से डर नहीं, समझ से जीत। अगर जोखिम इतना बुरा होता तो दुनिया में कोई नया अमीर पैदा ही नहीं होता। अगर जोखिम इतना खतरनाक होता तो हर सुरक्षित इंसान सफल होता। लेकिन सच्चाई ये है, जोखिम से नहीं, गलत जोखिम से लोग हारते हैं। आज की इस पूरी सीरीज में हम सीखेंगे जोखिम से भागना नहीं, जोखिम को डिजाइन करना। ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये एक मेंटल ट्रेनिंग है जो आपके सोचने, निर्णय लेने और आगे बढ़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। अधिकांश लोग सोचते हैं जोखिम बराबर नुकसान, लेकिन असल परिभाषा है जोखिम बराबर अनिश्चितता में लिया गया निर्णय। आप नौकरी करते हैं, जोखिम है। आप नौकरी छोड़ते हैं, जोखिम है। आप कुछ नहीं करते, ये सबसे बड़ा जोखिम है। क्यों? क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। इतिहास के सबसे बड़े जोखिम, कोलंबस का समुद्र पार करना, राइट ब्रदर्स का उड़ान का प्रयोग, भारत में इंटरनेट क्रांति, इन सभी में एक बात समान थी। डेटा कम था, डर ज्यादा था, लेकिन तैयारी पूरी थी। जो लोग केवल सुरक्षित रहे वे इतिहास में नहीं आए। क्यों ज्यादातर लोग जोखिम से डरते हैं? 1. बचपन की कंडीशनिंग। 2. समाज का डर। 3. असफलता की शर्म। हमें सिखाया गया पहले सुरक्षित रहो फिर सपने देखो, लेकिन अमीर लोग उल्टा करते हैं, पहले सोचो फिर सुरक्षित बनो। रिस्क वर्सेस गैम्बल। जुआ, गैम्बल, बिना जानकारी, बिना योजना, बिना नियंत्रण। स्मार्ट रिस्क, जानकारी, योजना, एग्जिट स्ट्रैटेजी। जोखिम वही लो जिससे हारो तो सीखो और जीतो तो जीवन बदल जाए। डर का मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, डर का मतलब है आप विकास के दरवाजे पर खड़े हैं। अगले भाग में हम सीखेंगे जोखिम लेने से पहले दिमाग कैसे तैयार किया जाता है। रिस्क साइकोलॉजी, मनी रिस्क, करियर रिस्क, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क, एसिमेट्रिक रिस्क, फेलियर से प्रॉफिट रिस्क फ्री फ्रेमवर्क। मैं पूरा प्रीमियम कंटेंट क्रमवार देता रहूंगा। है, लेकिन फायदे को छोड़ देते हैं। अमीर लोग क्या अलग करते हैं? वे पूछते हैं अगर मैं ये जोखिम नहीं लूं तो 5 साल बाद मेरी हालत क्या होगी? इमोशनल वर्सेस रैशनल रिस्क। इमोशनल रिस्क, डर से लिया गया निर्णय, दूसरों को देखकर लिया गया निर्णय। रैशनल रिस्क, डेटा आधारित, समय सीमा तय, एग्जिट पहले से तय नियम। कभी भी डर में फैसला मत लो और कभी भी जोश में निवेश मत करो। मेंटल रीफ्रेमिंग टेक्निक, हर जोखिम से पहले सवाल बदलो। अगर फेल हो गया तो, अगर सीख गया तो, लोग क्या कहेंगे, मैं खुद को क्या बनते देख रहा हूं। दिमाग सवाल बदलते ही डर से रणनीति पर आ जाता है। आपका भविष्य आपके डर से नहीं, आपके लिए गए निर्णयों से बनता है। अगले भाग में पैसे से जुड़ा जोखिम, गरीब सोच बनाम अमीर सोच। लिखिए, प्रीमियम सीरीज क्रमवार जारी रहेगी। पैसे से जुड़ा जोखिम, गरीब सोच बनाम अमीर सोच। पैसा जोखिम से नहीं डरता, पैसा डर से भागता है। और जो इंसान पैसा नहीं समझता, पैसा उसे कभी समझता नहीं। आज हम पैसे की बात नहीं करेंगे, आज हम पैसे के साथ आपके रिश्ते की बात करेंगे। पैसा और डर का रिश्ता। अधिकांश लोगों को ये सिखाया गया, पैसा बचाओ, खर्च मत करो, जोखिम मत लो। पर सच्चाई ये है, पैसा बचाने से नहीं, पैसा समझदारी से जोखिम लेने से बढ़ता है। गरीब सोच कहती है पहले बहुत पैसा हो जाए फिर रिस्क लेंगे। अमीर सोच कहती है रिस्क लेकर ही पैसा बनेगा। सैलरी माइंडसेट वर्सेस वेल्थ माइंडसेट। सैलरी माइंडसेट, फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड सोच, फिक्स्ड भविष्य। वेल्थ माइंडसेट, मल्टीपल इनकम, फ्लेक्सिबल सोच, एक्सपैंडिंग भविष्य। नौकरी आपको सुरक्षा देती है, लेकिन आज की दुनिया में वो सुरक्षा भी अस्थायी है। सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क, सबसे बड़ा जोखिम क्या है? बिजनेस फेल होना, निवेश में नुकसान? नहीं, सबसे बड़ा जोखिम है पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना। अगर एक स्रोत बंद हुआ तो पूरा जीवन रुक जाता है। अमीर लोग पैसे का रिस्क कैसे लेते हैं? 1. वे पैसे को कर्मचारी बनाते हैं। 2. वे पहले सीखते हैं फिर लगाते हैं। 3. वे नुकसान को ट्यूशन फीस मानते हैं। उनका नियम है, अगर नुकसान सीख सिखा दे तो वो नुकसान नहीं, निवेश है। सेफ रिस्क फ्रेमवर्क, पैसे से जुड़ा कोई भी जोखिम लेने से पहले रेंट मनी अलग, रिस्क मनी अलग। इमरजेंसी फंड सुरक्षित, जो पैसा जीवन चलाने के लिए है उससे कभी जोखिम मत लो। पैसा उसी के पास जाता है जो उसे समझता है, डरता नहीं। अगले भाग में करियर रिस्क, नौकरी, स्किल और आजादी का सच की प्रीमियम सीरीज आगे बढ़ेगी। करियर का जोखिम, नौकरी, स्किल
और आजादी का कड़वा सच। ओपनिंग, स्थिर और आत्मविश्वासी आवाज। नौकरी आपको पहचान देती है, लेकिन आजादी नहीं, और आजादी बिना जोखिम के कभी किसी को मिली नहीं। आज हम करियर के उस सच की बात करेंगे जिसे स्कूल, कॉलेज और समाज अक्सर छुपाता देता है। नौकरी, सुरक्षा या भ्रम। अधिकांश लोग मानते हैं नौकरी इक्वल्स सुरक्षा, लेकिन हकीकत, कंपनी बदल सकती है, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, मैनेजमेंट बदल सकता है। एक ईमेल और सालों की सुरक्षा खत्म। सबसे खतरनाक स्थिति, एक स्किल, एक सैलरी, एक भविष्य। करियर रिस्क का असली मतलब। करियर रिस्क का मतलब नौकरी छोड़ना नहीं, करियर रिस्क का मतलब है खुद को सिर्फ एक पहचान में बंद न करना। जो लोग एक ही काम सालों तक करते हैं वे धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाते हैं। स्किल कैपिटल, असली संपत्ति। अमीर लोग डिग्री पर नहीं, स्किल पर भरोसा करते हैं। स्किल आपको विकल्प देती है, विकल्प आपको ताकत देते हैं, ताकत आपको जोखिम लेने लायक बनाती है। नियम, पहले स्किल बनाओ, फिर सैलरी अपने आप पीछे आएगी। 9 to 5 सिर्फ समय नहीं लेता, वो आपकी ऊर्जा भी लेता है। आप थके रहते हैं, इसलिए जोखिम नहीं लेते। ये एक चक्र है, थकान, डर, सुरक्षा, औसत जीवन। इस चक्र को तोड़ना ही करियर रिस्क लेने की शुरुआत है। स्मार्ट करियर रिस्क फ्रेमवर्क। करियर में जोखिम ऐसे लो, नौकरी के साथ स्किल, स्किल के साथ साइड प्रोजेक्ट, साइड प्रोजेक्ट से आय, आय स्थिर हो तब बड़ा कदम। ये छलांग नहीं, ये सीढ़ी है। जो करियर आपको जोखिम लेने नहीं देता, वही करियर आपको धीरे धीरे कमजोर बनाता है। अगले भाग में बिजनेस रिस्क, असली जोखिम। बिजनेस, असली नियम। बिजनेस का जोखिम, असली खेल, असली नियम। बिजनेस में जोखिम पैसा खोने का नहीं होता, बिजनेस में जोखिम होता है सोच छोटा रखने का। आज हम बिजनेस को जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं, बल्कि जोखिम को समझने की सबसे बड़ी प्रयोगशाला के रूप में देखेंगे। बिजनेस से लोग डरते क्यों हैं? अधिकांश लोग कहते हैं बिजनेस बहुत रिस्की है, लेकिन वे ये नहीं देखते कि बिजनेस में आप सीखते हैं, नौकरी में आप रिपीट करते हैं। डर की असली वजह, असफलता का डर, समाज का डर, अनिश्चित आय का डर। लेकिन सच्चाई, अनिश्चित आय प्लस सीख इक्वल टू भविष्य की निश्चित ताकत। बिजनेस बनाम नौकरी। रिस्क कंपैरिजन। नौकरी, रिस्क छुपा हुआ, ग्रोथ सीमित, कंट्रोल कम। बिजनेस, रिस्क दिखता है, ग्रोथ खुली, कंट्रोल आपके हाथ। जो जोखिम दिखता है उसे मैनेज किया जा सकता है। बिजनेस में असली जोखिम क्या है? पैसा लगाना, जीएसटी, टैक्स, नियम नहीं। असली जोखिम है बिना सीखे पैसा लगाना, बिना टेस्ट के स्केल करना, ईगो के साथ निर्णय लेना। नियम, बिजनेस में पैसा बाद में, दिमाग पहले लगाओ। लो रिस्क बिजनेस थिंकिंग। अमीर लोग बिजनेस ऐसे शुरू करते हैं: 1, पहले समस्या ढूंढते हैं, 2, फिर सॉल्यूशन टेस्ट करते हैं, 3, फिर पैसा लगाते हैं। उदाहरण, डिजिटल प्रोडक्ट्स, सर्विस बेस्ड बिजनेस, कम लागत, ज्यादा सीख, कम जोखिम। फेलियर इक्वल टू डेटा। बिजनेस में फेल होना इमोशनल नहीं, इंफॉर्मेशनल होता है। हर असफलता बताती है क्या नहीं चला, क्यों नहीं चला, अगला कदम क्या हो। जो इसे समझ लेता है वो कभी फेल नहीं होता। बिजनेस रिस्क कंट्रोल सिस्टम। हर बिजनेस निर्णय से पहले वर्स्ट केस लिखो, लॉस लिमिट तय करो, एग्जिट प्लान बनाओ। ये डर नहीं, ये प्रोफेशनलिज्म है। बिजनेस जोखिम से नहीं, गलत निर्णयों से टूटता है। कल, इन्वेस्टमेंट रिस्क, पैसा कहां, कब और क्यों लगाएं। निवेश का जोखिम, पैसा कहां, कब और क्यों लगाएं। निवेश में सबसे बड़ा जोखिम बाजार नहीं होता, निवेश में सबसे बड़ा जोखिम होता है बिना समझे किया गया भरोसा। आज हम किसी टिप, स्कीम या अफवाह की बात नहीं करेंगे। आज हम सीखेंगे निवेश का दिमाग कैसे बनाया जाता है। निवेश से लोग डरते क्यों हैं? अधिकांश लोग कहते हैं मार्केट बहुत रिस्की है, लेकिन वे ये नहीं कहते कि उन्हें फाइनेंस की शिक्षा नहीं मिली, उन्होंने बिना समझे पैसे लगाए। डर का कारण मार्केट नहीं, अज्ञान है। सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, असली अंतर। सेविंग, पैसा सुरक्षित पर वैल्यू घटती है। इन्वेस्टिंग, पैसा काम करता है, रिस्क कंट्रोल में होता है। महंगाई एक छुपा हुआ जोखिम है जो सेविंग को धीरे धीरे खा जाती है। रिस्क प्रोफाइल, खुद को जानो। हर इंसान का रिस्क लेने का स्तर अलग होता है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव। नियम, दूसरों की रिस्क भूख देखकर अपनी थाली मत भरो। डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क का कवच। सारा पैसा एक जगह लगाना निवेश नहीं, जुआ है। अलग एसेट क्लासेस, अलग समय, अलग उद्देश्य। ये रिस्क घटाता है, नींद बढ़ाता है।
लॉन्ग टर्म थिंकिंग अमीरों का हथियार। शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव शोर है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सच्चाई है। जो लोग धैर्य नहीं रखते वे मार्केट में पैसा छोड़कर जाते हैं। नियम, मार्केट टाइम नहीं, टाइम इन मार्केट मायने रखता है। इन्वेस्टमेंट रिस्क कंट्रोल चेकलिस्ट, हर निवेश से पहले पूछो, मैं इसमें क्यों निवेश कर रहा हूं? वर्स्ट केस क्या है? टाइम होराइजन कितना है? एग्जिट कब और कैसे? अगर जवाब साफ नहीं तो निवेश भी नहीं। निवेश में जीत दिमाग से होती है, किस्मत से नहीं। एसिमेट्रिक रिस्क, कम नुकसान बड़ा फायदा। अब सीरीज सबसे पावरफुल मोड पर जाएगी। एसिमेट्रिक रिस्क, कम नुकसान बड़ा फायदा। अमीर लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेते, वे सही तरह का रिस्क लेते हैं, जहां हार छोटी होती है और जिंदगी बदल देती है। आज का यह अध्याय पूरी की सीरीज का सबसे खतरनाक पावरफुल अध्याय है, क्योंकि इसे समझ लेने के बाद आप कभी भी पहले जैसा रिस्क नहीं लेंगे। एसिमेट्रिक रिस्क क्या होता है? एसिमेट्रिक रिस्क का मतलब नुकसान सीमित, लिमिटेड। डाउनसाइड खुला यानी अनलिमिटेड अपसाइड। उदाहरण, नई स्किल सीखना, कंटेंट बनाना, साइड बिजनेस शुरू करना। आप समय खो सकते हैं लेकिन पहचान, स्किल और अवसर पा सकते हैं। सिमेट्रिक रिस्क, जहां लोग फंस जाते हैं। सिमेट्रिक रिस्क, नुकसान बड़ा, फायदा सीमित। उदाहरण, बिना सीखे ट्रेडिंग, उधार लेकर बिजनेस, दिखावे के लिए निवेश। ये रिस्क नहीं, धीमा आत्मघात है। अमीर लोग एसिमेट्रिक रिस्क कैसे पहचानते हैं? वे 3 सवाल पूछते हैं। वर्स्ट केस क्या है? वर्स्ट केस मैं झेल सकता हूं। बेस्ट केस कितना बड़ा है? अगर जवाब वर्स्ट केस छोटा, बेस्ट केस बहुत बड़ा, तो वे आगे बढ़ते हैं। टाइम प्लस स्किल इक्वल्स एसिमेट्रिक पावर। सबसे बड़ा एसिमेट्रिक एसेट आपका समय प्लस आपकी स्किल। पैसा खत्म हो सकता है लेकिन सीखी हुई स्किल हर जगह काम आती है। इसलिए अमीर लोग स्किल पर दाव लगाते हैं, खुद पर निवेश करते हैं। रियल लाइफ एसिमेट्रिक एग्जाम्पल्स, एक यूट्यूब चैनल, एक डिजिटल कोर्स, एक किताब, एक सास आइडिया। शुरुआत में पैसा कम, मेहनत ज्यादा, लेकिन बाद में मेहनत कम, परिणाम बहुत बड़े। एसिमेट्रिक रिस्क फिल्टर, कोई भी निर्णय लेने से पहले कितना खो सकता हूं? ये नुकसान मेरी जिंदगी खत्म करेगा? अगर ये चल गया तो मेरी जिंदगी कितनी बदल जाएगी? अगर उत्तर स्पष्ट है तो रिस्क सही है। अमीर बनने के लिए ज्यादा रिस्क नहीं, सही रिस्क चाहिए। फेलियर को प्रॉफिट में कैसे बदला जाए? अब हम फेलियर को हथियार बनाना सीखेंगे। फेलियर को प्रॉफिट में बदलने की कला। ओपनिंग, गंभीर और भरोसेमंद आवाज। असफलता अमीरों को रोकती नहीं, असफलता उन्हें रास्ता दिखाती है। गरीब असफलता से डरता है, अमीर असफलता से सीखता है। आज का ये अध्याय आपकी सोच को जड़ से बदल देगा, क्योंकि आज हम फेलियर को डर नहीं, डेटा और हथियार बनाना सीखेंगे। फेलियर से लोग डरते क्यों हैं? फेलियर से डर का कारण फेलियर नहीं, उससे जुड़ी शर्म है। समाज सिखाता है फेल होना कमजोरी है, गिरना बेइज्जती है, लेकिन सच्चाई, फेल होना सीख है, गिरना ट्रेनिंग है। जो जितनी बार गिरा है वही उतनी ऊंचाई तक पहुंचा है। फेलियर वर्सेस लॉस, फर्क समझो। लॉस यानी नुकसान, पैसा गया, समय गया, ऊर्जा गई। फेलियर यानी असफलता, जानकारी मिली, अनुभव मिला, स्पष्टता आई। नुकसान तब होता है जब फेलियर से कुछ सीखा ना जाए। रिच फेलियर माइंडसेट, अमीर लोग फेलियर को ऐसे देखते हैं, ये मुझे क्या सिखा रहा है? अगला प्रयास कैसे बेहतर होगा? किस चीज को दोहराना नहीं है? उनका नियम, जो सिखा दे वही सस्ता सौदा होता है। फेलियर का सही उपयोग कैसे करें? हर फेलियर के बाद ये प्रक्रिया अपनाओ। इमोशन अलग रखो, फैक्ट्स लिखो, डिसीजन सुधारो। ये फेलियर नहीं, ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है। कंपाउंडिंग ऑफ फेलियर, एक फेलियर कुछ नहीं करता, लेकिन कई फेलियर मिलकर आपको मास्टर बना देते हैं। जैसे निवेश में कंपाउंडिंग होती है, वैसे ही अनुभव में भी होती है। जो जल्दी हार मान लेता है वो कंपाउंडिंग से पहले रुक जाता है। फेलियर रिस्क बाउंड्री, फेलियर को प्रॉफिट बनाने के लिए ईगो मत जोड़ो, पैसा सीमित रखो, सीख अनिवार्य बनाओ। अगर सीख बंद तो फेलियर भी बंद। फेलियर अंत नहीं, फेलियर तैयारी है बड़ी जीत की। रिस्क फ्री दिखने वाले सबसे खतरनाक फैसले। अब हम छुपे हुए जोखिमों को उजागर करेंगे। रिस्क फ्री दिखने वाले सबसे खतरनाक फैसले। ओपनिंग, चेतावनी भरी शांत आवाज में। जो फैसला रिस्क फ्री दिखता है, अक्सर वही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है,
क्योंकि उसमें खतरा छुपा होता है और इंसान छुपे खतरे से कभी नहीं लड़ता। आज हम उन निर्णयों की बात करेंगे जो बाहर से सुरक्षित दिखते हैं लेकिन अंदर से भविष्य को खोखला कर देते हैं। सबसे आम रिस्क फ्री भ्रम। 1. पूरी जिंदगी एक ही नौकरी। 2. सिर्फ सेविंग, कोई निवेश नहीं। 3. सीखना बंद कर देना। 4. सब कर रहे हैं वाली सोच। ये फैसले सुरक्षित लगते हैं लेकिन धीरे धीरे आपकी क्षमता छीन लेते हैं। स्टेटस क्वो ट्रैप। स्टेटस क्वो मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। दिमाग इसे पसंद करता है क्योंकि इसमें ऊर्जा कम लगती है, लेकिन दुनिया नहीं रुकती। जो रुकता है वो पीछे छूट जाता है। टाइम रिस्क, सबसे अनदेखा खतरा। लोग पैसे के रिस्क से डरते हैं लेकिन समय के रिस्क को अनदेखा करते हैं। गलत जगह लगाया समय, बिना सीखे बिताए साल, ये नुकसान कभी वापस नहीं आता। कंफर्ट डिसीजंस वर्सेस ग्रोथ डिसीजंस। कंफर्ट डिसीजंस, आज आराम कल पछतावा। ग्रोथ डिसीजंस, आज डर कल आज़ादी। हर बड़ा जीवन बदलाव किसी एक असहज निर्णय से शुरू होता है। सोशल अप्रूवल रिस्क, लोग अक्सर सही नहीं लोकप्रिय फैसला लेते हैं। समाज तालियां देता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेता। नियम, भीड़ से सलाह लो लेकिन फैसला खुद लो। रिस्क फ्री इल्यूजन ब्रेकर, हर सेफ फैसले से पहले पूछो 5 साल बाद इसका असर क्या होगा। क्या ये मुझे आगे बढ़ा रहा है? क्या मैं सिर्फ डर से इसे चुन रहा हूं? अगर जवाब डर है तो फैसला बदलो। खतरा लेने से मत डरो, छुपे खतरे से डरो। रिस्क डिजाइनिंग सिस्टम, अपने फैसलों को सुरक्षित कैसे बनाएं। अब हम पूरा सिस्टम बनाना शुरू करेंगे। रिस्क डिजाइनिंग सिस्टम, हर फैसले को स्मार्ट और सेफ कैसे बनाएं। ओपनिंग, स्पष्ट भरोसेमंद आवाज में। सफल लोग जोखिम से नहीं जीतते, वे जोखिम को डिजाइन करके जीतते हैं। बिना सिस्टम लिया गया रिस्क जुआ है और सिस्टम के साथ लिया गया रिस्क रणनीति। आज का ये अध्याय आपको एक ऐसा सिस्टम देगा जिससे आप जीवन के हर बड़े फैसले को डर नहीं, डिजाइन के साथ ले पाएंगे। रिस्क डिजाइनिंग क्या है? रिस्क डिजाइनिंग का मतलब रिस्क को टालना नहीं, रिस्क को समझना, तोड़ना और नियंत्रित करना। अधिकांश लोग पूछते हैं, क्या ये सुरक्षित है? स्मार्ट लोग पूछते हैं, इसे सुरक्षित कैसे बनाया जाए? यही सोच गेम बदल देती है। द 5 स्टेप रिस्क डिजाइनिंग फ्रेमवर्क। स्टेप 1, डिफाइन द रिस्क। मैं क्या करने जा रहा हूं? इसमें अनिश्चितता कहां है? स्टेप 2, लिमिट द डाउनसाइड। मैं अधिकतम कितना खो सकता हूं? लॉस लिमिट लिखित हो। स्टेप 3, मल्टीप्लाई द अपसाइड। अगर ये चल गया तो फायदा कितना बड़ा हो सकता है? स्टेप 4, क्रिएट एग्जिट रूल्स। कब बाहर निकलना है, किन संकेतों पर रुकना है। स्टेप 5, स्मॉल टेस्ट फर्स्ट। पहले छोटा प्रयोग फिर बड़ा कदम। ये सिस्टम रिस्क को काबू में रखता है, खत्म नहीं करता। इमोशनल रिस्क वर्सेस डिजाइन्ड रिस्क। इमोशनल रिस्क, डर या लालच में लिया गया निर्णय, बिना प्लान, बिना सीमा। डिजाइन्ड रिस्क, लिखित योजना, सीमित नुकसान, साफ एग्जिट। नियम, जो लिखा नहीं गया वो कंट्रोल में नहीं। रिस्क डिजाइनिंग इन रियल लाइफ, करियर चेंज, बिजनेस स्टार्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, स्किल शिफ्ट। हर जगह एक ही सिस्टम। सोचो, तोड़ो, सीमित करो, टेस्ट करो। कॉमन रिस्क डिजाइनिंग मिस्टेक्स, एक साथ बहुत बड़ा दाव, एग्जिट प्लान का ना होना, ईगो के साथ रिस्क। रिस्क में ईगो नहीं, स्ट्रक्चर चाहिए। जोखिम किस्मत का खेल नहीं, ये डिजाइन का परिणाम है। डेली रिस्क हैबिट्स, रोज के छोटे फैसले, बड़ी जीत। अब हम रिस्क को आदत बनाएंगे। रोज के छोटे फैसले, बड़ी जीत। ओपनिंग, शांत लेकिन दृढ़ आवाज में। जिंदगी एक बड़े रिस्क से नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है उन छोटे छोटे रिस्क से जिन्हें आप रोज लेने की हिम्मत करते हैं। आज का अध्याय आपको यह सिखाएगा कि रिस्क को एक इवेंट नहीं, आदत कैसे बनाया जाए। डेली रिस्क हैबिट्स क्यों जरूरी हैं? अधिकांश लोग इंतजार करते हैं, सही समय का, सही मौके का, सही आत्मविश्वास का। लेकिन सच्चाई, आत्मविश्वास पहले नहीं आता, आत्मविश्वास एक्शन के बाद आता है। रोज का छोटा रिस्क दिमाग को ट्रेन करता है कि अनिश्चितता सामान्य है। हैबिट 1, डिस्कंफर्ट का स्वागत। हर दिन एक काम चुनो जो थोड़ा असहज हो, जो आपको बढ़ाए। उदाहरण, नया व्यक्ति से बात, नया आइडिया शेयर, नई स्किल पर नियम। अगर दिन आराम में बीता तो विकास में नहीं बीता। हैबिट 2, माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स। बड़े फैसले लेने से पहले छोटे प्रयोग, कम लागत, सीमित समय। यह आदत बड़े रिस्क को भी छोटा बना देती है। हैबिट 3,
डिसीजन जर्नल। हर महत्वपूर्ण फैसले के बाद लिखो, मैंने क्या सोचा, मैंने क्या किया, परिणाम क्या निकला। समय के साथ आप अपने पैटर्न पहचानने लगते हैं। यही सेल्फ मास्टरी है। हैबिट 4, फियर को सिग्नल बनाओ। डर का मतलब ये नहीं कि रुक जाना चाहिए। अक्सर डर बताता है यहां ग्रोथ है। सवाल बदलो, नॉट डर क्यों लग रहा है, बल्कि ये मुझे क्या सिखा सकता है। हैबिट 5, स्मॉल विंस का सेलिब्रेशन। हर छोटा रिस्क, हर छोटा प्रयास गिनती में आना चाहिए। दिमाग वही दोहराता है जिसे वो रिवॉर्ड से जोड़ता है। डेली रिस्क रूटीन। सुबह एक असहज लक्ष्य, दिन एक छोटा प्रयोग, रात एक सीख लिखो। 30 दिन में आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। भाग 11 का निष्कर्ष। जो इंसान रोज थोड़ा साहस चुनता है, वही इंसान समय के साथ असाधारण बन जाता है। अगले भाग में रिस्क लीडरशिप, जब आपके फैसले दूसरों की जिंदगी बदलते हैं। लिखिए, भाग 12 जारी रखें। अब हम रिस्क को नेतृत्व में बदलेंगे। अंतिम भाग, रिस्क मास्टरी, जीवन, आजादी और लेगेसी का अंतिम सच। अंतिम ओपनिंग। जो इंसान जोखिम को समझ लेता है, वो सिर्फ पैसा नहीं कमाता, वो आजादी, आत्मसम्मान और विरासत यानी लेगेसी बनाता है। ये कोई साधारण समापन नहीं है, ये आपकी नई सोच की शुरुआत है। आज हम रिस्क को जीवन के सबसे ऊंचे स्तर पर समझेंगे। 1, रिस्क मास्टरी क्या है। रिस्क लेना हर कोई सीख सकता है, लेकिन रिस्क मास्टरी कुछ ही लोग हासिल करते हैं। रिस्क मास्टरी का अर्थ, डर मौजूद हो फिर भी निर्णय साफ हो, नुकसान सीमित हो, सीख अनिवार्य हो, हर फैसला आपकी पहचान को मजबूत करे। मास्टर वो नहीं जो कभी नहीं गिरता, मास्टर वो है जो गिर कर भी दिशा नहीं खोता। 2, फ्रीडम रिस्क, आजादी की असली कीमत। लोग आजादी चाहते हैं, लेकिन आजादी की कीमत नहीं देना चाहते। आजादी की कीमत अनिश्चितता, जिम्मेदारी, अकेले निर्णय, लेकिन इनाम समय पर नियंत्रण, जीवन की दिशा पर नियंत्रण, आत्मसम्मान। आजादी आराम से नहीं मिलती, आजादी समझदारी से लिए गए जोखिम से मिलती है। 3, आइडेंटिटी रिस्क, आप कौन बनना चुनते हैं। सबसे बड़ा जोखिम, खुद को वही बने रहने देना जो आप कल थे। हर बड़ा बदलाव मांगता है पुरानी पहचान छोड़ना, नई सोच अपनाना। लोग असफल नहीं होते, वे पुरानी पहचान से चिपके रहते हैं। 4, लॉन्ग टर्म रिस्क थिंकिंग, 10 साल आगे की सोच। औसत इंसान पूछता है आज क्या सुरक्षित है, मास्टर पूछता है 10 साल बाद क्या सही साबित होगा। जो आज कठिन है वही कल आसान जीवन देता है। 5, रिस्क एंड लेगेसी, आप क्या छोड़कर जाना चाहते हैं। लेगेसी सिर्फ पैसा नहीं, विचार, उदाहरण, प्रेरणा। आपके निर्णय आपके बच्चों को दिशा देंगे, समाज को सोच देंगे। जोखिम खुद के लिए लो, लेकिन लेगेसी दूसरों के लिए छोड़ो। 6, फाइनल रिस्क ओथ, मैं डर से निर्णय नहीं लूंगी, मैं अज्ञान से जोखिम नहीं लूंगी, मैं सीख को प्राथमिकता दूंगी, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लूंगी। अंतिम संदेश, अब पीछे लौटना संभव नहीं। अगर आपने ये पूरी सीरीज सुनी है, तो अब आप वही इंसान नहीं रहे। अब बहाने छोटे लगेंगे, डर पहचाना जाएगा, फैसले साफ होंगे। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलने का जोखिम लो। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा भी बदल दिया हो, आपको एक नई दिशा दी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और लाइफ चेंजिंग कंटेंट को आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज्ञान तभी पूरा होता है जब वो किसी और की ज़िंदगी भी बदल दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ।